महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार सवालों के घेरे में है। योगी सरकार पर उठ रहे सवाल अब सड़कों और न्यूज रूम से निकलकर संसद तक पहुंच गए। महाकुंभ भगदड़ मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की और संसद में वॉकआउट किया। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल ने वॉकआउट के बाद कहा कि ये घटना प्रशासन के कुप्रबंधन की वजह से हुई है। चश्मदीदों का कहना है कि भगदड़ में हजारों लोग मारे गए हैं, परिवारों को शव नहीं मिल रहे हैं, अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमने यहां नोटिस दिए लेकिन उन्हें भी खारिज कर दिया गया है। जो प्रशासनिक लापरवाही और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के देखरेख में जिस तरह से सारे पुल जो बनाए गए थे उनको बंद किया गया था और केवल अखाड़ों और वीवीआईपी के लिए छोड़ा गया था, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। लोगों का वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि हजारों लोग उसमें मारे गए, कुछ लोग गंगा में बहा दिए गए, कुछ लोगों को दबा दिया गया। संख्या 30 से ऊपर न जाने पाए, ये मुख्यमंत्री का स्पष्ट अधिकारियों को आदेश है। लाशें लोगों को नहीं दी जा रही, कह रहे पैसा ले, पोस्टमार्टम नहीं करा रहे हैं, पैसा 15,000 20,000 रुपया दे के कह रहे कि ले जाओ डेड बॉडी यहाँ से, ताकि संख्या में ना आने पाए ये सब। और इतना गंभीर सब कुछ लापरवाही हुई है, इसके बावजूद किसी को अभी तक किसी अधिकारी के खिलाफ, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं की गई। और अगर हम लोग यहाँ उठाना चाहते हैं कोई मामला, तो यहाँ जो बैठे हुए हैं लोग वहाँ सर्टिफिकेट दे के आ जाते हैं। तो इतना ये गंभीर मामला है, इसलिए नोटिस था तिवारी जी का, जावेद भाई का, रामलीलाल सुमन जी का, इसी पे था, और मनोज झा साहब का। तो किसी के नोटिस का कोई सुनवाई नहीं, सबको आउटराइट रिजेक्ट। और आज तक चेयरमैन ये नहीं बताते कि हमारे नोटिस में कमी क्या है। सब पूछते हैं, कोई नहीं बताते ही नहीं। इसी के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राज्यसभा में कहा कि महाकुंभ में पिछले दिनों भगदड़ के दौरान हजारों लोगों की मौत हुई। खड़गे के इस दावे पर संसद में हंगामा हुआ और सभापति जगदीप धनखड़ ने उनसे बयान वापस लेने को कह दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खड़गे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उच्च सदन में हुई चर्चा में हिस्सा ले रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि महाकुंभ में पिछले दिनों हुई भगदड़ के दौरान हजारों लोगों की मौत हुई है। उनके इस बयान पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तुरंत वहां कहा कि ये मेरा अनुमान है और अगर ये सही नहीं है तो आपको सरकार को बताना चाहिए कि कितनी संख्या है। उन्होंने कहा, मैंने किसी को दोषी ठहराने के लिए हजारों नहीं कहा, लेकिन कितने लोग मारे गए हैं कम से कम ये जानकारी तो दे दे। अगर मैं गलत हूं तो मैं माफी मांग लूंगा। उन्हें आंकड़ा देना चाहिए कि कितने लोग मारे गए हैं, कितने लापता हैं। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर स्नान के दौरान भगदड़ मच गई थी। सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 30 लोगों की मौत हो गई है। खड़गे ने कहा, मैं कुंभ में मारे गए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। कुंभ में मारे गए हजारों लोगों को, जिसके बाद सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध करना शुरू कर दिया। जगदीप धनखड़ ने उनसे अपना बयान वापस लेने की अपील की। धनखड़ ने कहा कि विपक्ष के नेता ने हजारों की संख्या में आंकड़े गिना दिए। मैं उनसे अपील करता हूं कि सदन में जो भी कहा जाता है उसका बहुत महत्व होता है। आपने कुछ ऐसा कहा है जिससे अभी सब स्तब्ध है। यहाँ से जो संदेश जाता है, भले ही उसका खंडन हो, वो पूरी दुनिया में जाता है। खड़गे ने कहा कि उन्होंने किसी को दोषी ठहराने के लिए ये आंकड़ा नहीं बताया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी श्रद्धांजलि दी और कहा कि आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था में उनका अहम योगदान रहा है। इसी के साथ ही संसद में विपक्षी सांसदों ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। आप खुद सुनिए। Exactly what numbers I am asking you, you declare. If I am false, if I am wrong, I am ready to do it. No, let the leader come and I don't. Sir. And जो दलित लोग अपनी जान इसमें अपनी जान खोए, जो औरतें जिनको रेप करके मार डाला है, उनको भी मैं इस वक्त श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। सभापति जी, हमारे
देश में One second. अभिभाषण की परंपरा। एक सेकंड. नो, आई एम नॉट yielding सर। No. You may not yield for them. Yield for me. मैं आपके लिए yield होता हूँ, उनके लिए नहीं। Please take your seat. Honorable members, the leader of the opposition has indicated a scenario using figure to the extent of thousands. I appeal to him as, one second, I appeal to him in this house, whatever is spoken carries great weight. You know it more than I do. Sir, you have spoken something which has benumbed everyone. Thousands. A message from here, even if contradicted, goes to the entire world. With your experience, I am sure it will pain every heart. Sir, can you go to that extent? Sir, thousands you have used. I would appeal to you as a senior, one of the senior most leaders of the country, as president of the Congress party, that if you put a figure in thousands, I can only appeal to your conscience. I am in great pain. It is not expected, sir. It is not expected. I would appeal the leadership also. It sends a very bad signal. सर आप I do not know how to deal to this. नो, To assert in this house, everyone, thousands. सर Sir, एक मिनट। I am sure, Honorable Leader of the Opposition will give due consideration to my very fervent, passionate appeal that coming as it अरे does from सुनिए you. तो सुनिए मेरा भी। Sir, go ahead. एक मिनट सर, ठीक है, मैं thousands बोला, इसीलिए मैं इस अंदाज से नहीं बोला किसी को ब्लेम करने के लिए, लेकिन वहां हुआ कितने लोग मरे, कम से कम वो इंफॉर्मेशन दे दो। अगर मैं गलत हूं, ठीक है, मैं आपसे माफी मांग लूंगा गलत है तो। अगर है कितने लोगों का देहांत हुआ, कितने लोग मरे, कितने लोग अभी भी लापता है,